देखो, हम पढ़ेंगे जो इंडिया का है ना, आपका जो फिजियोग्राफिक डिवीजन यानी कि इंडिया जो है, इंडिया का जो पूरा पूरा जो हम देखते हैं, जो फिजिकल मैप है इंडिया का, उसको हम जब समझते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया कैसे बना है। जिसमें हम देखते हैं कि माउंटेन्स देखते हैं, हम देखते हैं प्लेटोज देखते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये बनी कैसे, माउंटेन कैसे बने, ठीक है। तो उसके पीछे क्या प्रक्रिया है, कैसे ये बनते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा ये जो माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटोज हैं, बनते कैसे हैं, ठीक है। इसके पीछे एक नेचुरल फिनोमेना है, उसको हम समझेंगे। उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। लेकिन उसको समझने से पहले हमें अर्थ को समझना है कि अर्थ का हम देखते हैं, अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। ऊपर वाली जो सतह होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। देखो क्रस्ट में क्या है, क्रस्ट में क्या है कि ऊपर वाली सतह जहां पर हम देखते हैं कि बिल्डिंग्स बनाई होती हैं, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो ये क्रस्ट जो होती है, क्रस्ट के नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको मेंटल बोलते हैं। क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट इस मेंटल के मतलब कि इस क्रस्ट के नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। मेंटल यानी यहाँ पर क्या होता है? मोल्टन मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? लिक्विफाइड सेमी लिक्विड, एक मतलब एक तरह का इसमें इसके नीचे एक परत होती है जिसके ऊपर ये क्रस्ट जो है फ्लो करती है, फ्लोट करती है, मतलब तैरती है, ठीक है। तो उसकी वजह से ही, इसकी मूवमेंट की वजह से ही जो है आप देखो ना डिफरेंट अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, वो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो इसके मेंटल के ऊपर क्या आ जाएगा? क्रस्ट, ठीक है। अगर हम देखें इस क्रस्ट को, अगर हम नेक्स्ट इमेज में देखेंगे कि क्रस्ट जो है वो कैसे हमें दिखती है। देखो ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। अब आप देखो इस क्रस्ट में आप देखते हो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट दरारें नजर आ रही हैं। अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है? दरारें होती हैं। हम देखते हैं डिफरेंट हमारे ये आगे क्या बोलते हैं? डिफरेंट कंटिनेंट्स। ये कंटिनेंट्स में क्या होती है? डिफरेंट ये जो दरारें होती हैं, इन दरारों से क्या हो जाता है? इन दरारों को हम क्या बोलते हैं? इन दरारों से एक देखो अलग अलग पार्ट्स बन गए, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं प्लेट्स, ठीक है। तो ये प्लेट्स जो होती हैं, देखो यहाँ पर ये आपस में क्या ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। मोल्टन मैग्मा के ऊपर ये फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है, ठीक है। मान लीजिए इसके नीचे से क्या है? मैग्मा है, क्या है? मैग्मा। और इसके ऊपर देखो इस तरीके से। अब ये क्या होता है? मैग्मा क्या होता है? मैग्मा के ऊपर कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसे जुड़ी होती है ना, तो एकदम से डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाएंगे, कन्वर्ज होकर स्लाइड हो जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तब जाके आप क्या बोलते हैं? मूवमेंट्स होती है, क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन होती है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट है ना, सोमाली प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ही जो है अर्थक्वेक आता है। इसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से ही क्या होता है? डिफरेंट जो होती है कंडीशंस होती है, डिफरेंट फिनोमेना होता है, उसकी वजह से क्या होता है? अलग अलग जो है हमारे जो है माउंटेन्स वगैरह जो चीजें बनती हैं। अगर हम इसको देखें तो ये 2-3 तरह से इनकी मूवमेंट होती है। तो अगर हम नेक्स्ट इमेज में हम इसको देखेंगे तो देखो किस तरीके से ये अभी मैंने आपको बताया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो कैसे होती है जो प्लेट्स हैं, कैसे मतलब कि काम करती हैं। सबसे पहले है कन्वर्ज प्लेट। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि प्लेट्स जो होती है आपस में ऐसे टकराती है, इस तरीके से ऐसे होंगी और ऐसे टकराएंगी आपस में, ठीक है। प्लेट्स यानी कि अर्थ क्रस्ट जो है उसमें आपस में, देखो यहाँ पर आप एरो देख रहे हो, आपस में जब टकराती हैं, आपस में ऐसे टकराएंगे तो ऐसा क्या बनेगा? टकराएंगे और इस तरीके से माउंटेन बनते हैं। अभी मैं माउंटेन की बात कर रहा था ना, हिमालयस की बात कर रहा था, ऐसे टकराएंगी और इस तरीके से क्या बन जाएगा? माउंटेन बन जाएगा। और ये प्रक्रिया कोई आज की नहीं है कि हम बोलेंगे 100-200 साल पहले, हजारों करोड़ों साल पहले मतलब ये जो है माउंटेन्स कैसे बने हैं। तो इसका जो फिनोमेना हम समझे तो इस तरीके से। वैसे ही आगे आ जाता है, आगे हम इसको देखें तो ये वाला, इसको इसके साथ आप ये वाला स्टडी करिए, इसको इसके साथ लिंक कीजिए। डाइवर्जेंट जो है मूवमेंट, यानी कि अर्थ ये जो प्लेट्स होती है, कभी कभी मैंने आपको बताया ना इस तरीके टकराती, कभी कभी क्या होता है? ऐसे हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, मूव अवे फ्रॉम इटसेल्फ, ऐसे दूर हो जाएंगी तो बीच में क्या बन जाएगी? वैली बन जाएगी, ठीक है। और तीसरा जो है वो क्या होता है? आपस में इस तरीके से, इसको बोलते हैं ट्रांसफर बाउंड्री, आपस में ऐसे स्लाइड करेंगे, कभी पीछे कभी आगे, ठीक है। उससे अर्थक्वेक आता है। इसको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट इमेज में देखेंगे। हाँ देखो, अब यहां पर आप देखो तो ये वाली जो है इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बोलेंगे, इसको कन्वर्ज बोलेंगे, कन्वर्ज मूवमेंट। देखो आप यहां ये एरो देखिएगा, दोनों प्लेट्स आपस में टकराई और
टकराने के कारण क्या हो गया, ये देखो क्या बन गया, इस तरीके से आप शेप देख रहे हो इसकी, यहां से टकराई, यहां से टकराई, और यहां पर देखो आप क्या बन गया है, माउंटेन बन गया। क्या बन गया, माउंटेन बन गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगर हम दूसरा इसका देखते हैं, जहां पर देखो ये वाला, ये है डाइवर्जेंट, डाइवर्ज मूवमेंट, डाइवर्ज मूवमेंट, डाइवर्ज मूवमेंट। तो देखो क्या है डाइवर्ज मूवमेंट में, क्या है कि अब आप देख रहे हो, ये जो आप पिक्चर में देखो, ये वाला जो है, जो अभी आपको मैं समझा रहा था, दोनों प्लेट्स आपस में क्या हो जाता है, उस मोल्टन मैग्मा के ऊपर जो है फ्लोट कर रही होती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, मतलब कि सडन क्या हो जाता है, एक तरीके से क्या हो जाता है, आपस में दूर हो जाए, इस तरीके से दूर हो गई आपस में। जब जैसे ही दूर हो जाएगी तो क्या हो जाता है, दूर होने से वहां पर एक वैली बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वैली बन जाएगी। देखो आप आपस में दूर, बीच में आप ये जगह देख रहे हो, है ना, इस तरह वैली बन जाएगी, वहां पर रिवर्स भी बन जाएंगे, और मतलब कि जैसे हम कश्मीर वैली की बात करते हैं, है ना, तो इस तरीके से जो है वैलीज बन जाती है। मतलब जब डाइवर्ज हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, तो वैली बन जाएगी। क्या दूर हो जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट जो अर्थ क्रस्ट में जो है डिफरेंट जो है प्लेट्स होती है। ठीक है, अब देखो ये वाला है, इसमें क्या है, इसमें ये बताया हुआ है इस इमेज में कि हम देखते हैं अर्थक्वेक जो होता है वो कैसे आता है ना। हम अक्सर बोलते हैं अर्थक्वेक आता है, तो कैसे आता है, ये जो प्लेट्स होती हैं आपस में तो ऐसे जुड़ी तो होती है, कभी कभी क्या होता है, मूवमेंट इनकी ऐसे हो जाती है, पीछे कभी आगे, पीछे कभी आगे। इनकी वजह से हम देखते हैं कि बोलते हैं हाँ जी 5.8 4.2 इस तरह का जो है अर्थक्वेक आता है। तो इसकी वजह से बिल्डिंग्स हिलती है, और इसके साथ साथ जो है अर्थक्वेक भी आता है। हाँ, जो इसके अगर हम सरफेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर सरफेस की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। और इसकी नीचे वाला जो होता है, मतलब अगर हम इसकी डेप्थ में देखें, इसको बोलते हैं हाइपर सेंटर। क्या बोलते हैं, हाइपर सेंटर। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये है कि हम जितनी भी हम आगे जो इसमें पढ़ेंगे, माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं, क्या प्रक्रिया है इसके पीछे, किस तरीके से एग्जैक्ट फिजियोग्राफी है, तो ये इसके पीछे कहानी होती है, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जहां पर ये डिफरेंट इनकी मूवमेंट्स होती है, माउंटेन किस तरीके से बनते हैं, वैली किस तरीके से बनती है। समझ आया कुछ, कैसे बनती है वैली, कैसे बनती है, माउंटेन कैसे बनते हैं। तो ये प्लेट्स की टकराने, और प्लेट्स कहां पर पाई जाती है, याद रखना, कहां पर पाई जाती है प्लेट्स, इंडिया की जो पूरी हमारी अर्थ है, अर्थ की जो अर्थ क्रस्ट है, वहां पर ये अर्थ क्रस्ट के मोल्टन मैग्मा के ऊपर जो है ये फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, समझ आ गया, दैट्स इट।